मैं तो ये भी कहता हूँ जो जो शराब पीते हैं, जो डाकनी शाकनी है ना, ओपरी पराई, ये जो बात कहने वाले लोग हैं, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ जो यहाँ 9 बजे से और 3 बजे तक बैठेगा ना, उनके घर में ओपरी पराई नहीं होगी, डाकनी शाकनी नहीं होगी, और किसी ने कुछ करा दिया ये कुछ नहीं होगा। यहाँ से वो जो ना पक्का उसका जो ना पक्के तागे बांध के देंगे, ये मान करके चलो। संस्कृति की बात यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने अमित खटकड़ की राम राम। फिलहाल गांव खटकड़ में मौजूद हाँ, और इस साइड आप देखने लग रहे हो खटकड़ टोल। 13 महीने आंदोलन चला खटकड़ टोल में, आप सारे जानो हो, पूरा देश और दुनिया में फेमस है। और आप देखने लग रहे हो हरियाणा का भाई सबसे बड़ा महासम्मेलन 23 तारीख को होने जा रहा है, 23 सितंबर को। और आप देखने लग रहे हो 3 दिन पहले तैयारी चल रही है। 6 किले में कोई टेंट लागण लग रहा है, और के कुछ मतलब इसका उद्देश्य रहेगा। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जो 200वीं जयंती है उसके उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम हो रहा है। और स्वामी जी हमारे साथ है, स्वामी आदित्य वेश जी युवा सन्यासी, और आर्य वेश जी हमारे साथ हैं, तो उनसे बातचीत करवाएंगे। पूरा का पूरा प्रोग्राम का बारे में पूरी जानकारी आपको देवाएंगे। स्वामी जी, पूरा हरियाणा का इतना बड़ा महासम्मेलन हो रहे जा रहा है, तो कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर बात करी जाओ? ख़ास तौर पे जो मुद्दे हैं वो हमारे समाज को सही दिशा में ले जाने के मुद्दे हैं। महत्वपूर्ण मुद्दा जिसमें ये है कि आज पूरा प्रदेश नशे में सराबोर है। हरियाणा सरकार भी पिछले दिनों मुख्यमंत्री साइकिल यात्रा निकाल कर नशा मुक्त हरियाणा की बात कर रहे थे, किंतु वो अधूरी बात लगी क्योंकि उन्होंने केवल ड्रग्स को उसमें शामिल किया। हमारा ये बहुत पुराना मुद्दा रहा है और इस महासम्मेलन से इस मुद्दे को हम बहुत हाईलाइट करना चाहते हैं कि पूरी तरह से शराबबंदी और जितना ड्रग्स है उसके ऊपर पूरा प्रतिबंध लगाया जाए। उसमें हम इतना ही कर सकते हैं सामाजिक संस्था के नाते कि हम पूरा आर्य समाज और जितने और संगठन हैं इस तरह के जो ये विचार रखते हैं नशा मुक्त हरियाणा बनाने के, वो हम जन जागृति का काम करेंगे और सरकार कानून बनाए और पूरी शराब के निर्माण से लेकर उसके बिक्री से लेकर सब चीज़ों पर बैन लगाए और सारे ड्रग्स को बैन करे, तो जा कर के हम नशा मुक्त हरियाणा बना सकते। ये मुद्दा मुख्य होगा। इसी प्रकार से किसानों के भी सवाल हमने इसमें लिए हैं। किसानों के जो है क्रय शक्ति बढ़े, उनके आर्थिक शक्ति उनके अंदर आए, तो समाज के सभी वर्ग किसान से जुड़े रहते हैं, तो उनके अंदर भी ताकत आएगी। इसलिए हमने इसमें मांग रखनी है कि किसानों को लाभकारी मूल्य उनके जो भी उत्पाद हैं उनका मिलना चाहिए। ख़ास तौर पर स्वामीनाथन आयोग जो है उसकी सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए। हम ये भी मांग उठा रहे हैं कि आज समाज के अंदर परिवारों को और समाज को तोड़ने के लिए बहुत सारी बातें ऐसी आ रही सामने जिनको रोका जाना ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जैसे लिव इन रिलेशनशिप का मैटर है, समलैंगिक शादियां वैधानिक बने, ये मांग उठ रही है। समान गोत्र में शादियां हो जाती हैं और उनको सरकारें और हमारी न्यायपालिकाएं उनको सुरक्षा प्रदान करती हैं, तो पूरे समाज में एक अलग ढंग का टकराव पैदा होता है इन बातों से। ये कोई स्वस्थ परंपराएं नहीं हैं जो आज उठ रही हैं। हम इसके ऊपर भी जन जागृति का एक सवाल उठाएंगे और सरकार से ये हमने मांग करेंगे कि ऐसी चीज़ों के ऊपर कानूनी प्रतिबंध लगने चाहिए। स्वामी जी, जो ये बुराई आपने बताई है, सामाजिक जो बुराई है, इनका जिम्मेदार किसको मानते हो आप? दोनों पक्ष हैं। समाज में जब कोई भी चीज़ अंधविश्वास हो, सामाजिक बुराई हो, सामाजिक अन्याय हो जब बढ़ता है, तो उसको रोकने का जो दायित्व होता है वो केवल समाज का नहीं होता बल्कि सरकार का भी होता है। सरकार भी उतनी लायबल है। जैसे नशे का सवाल है तो नशे में आधे से अधिक जिम्मेदारी सरकार की बनती है। वो अगर ईमानदारी से इस दिशा में कदम उठाए तो लोगों में जागृति करके उसको रोका जा सकता है। ऐसे ही ये बातें जो आ रही हैं, जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, इनमें भी सरकार को बहुत अधिक जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए। तो ये एक तरह से एक तरफा तो बात मैं नहीं कह सकता। समाज में बुराई फैलती है तो समाज तो कई बार दिग्भ्रमित होता है, उसको रोकने का दायित्व और उसको सही दिशा में लाने का जो दायित्व है वो जो जागरूक लोग हैं उनका और सरकार का होता है। तो सरकार इसमें अधिक जिम्मेदार है। वो दिशा बनाती है किसी चीज़ की, तो फिर जनता उसको फॉलो अप करती है बाद में। तो स्वामी जी, कहीं ना कहीं मतलब जो ये महासम्मेलन के बाद में सरकार पे कुछ दबाव बनेगा इस चीज़ का कि भाई वो जो सामाजिक बुराइयाँ जो बताई आपने, तो उस पर कुछ न कुछ एक्शन लेगी सरकार? अब ये तो प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में सरकारें जो है वो जनता के मूड को देख करके ही फैसले लेती हैं। अगर हरियाणा के लोगों ने और जनता ने यहाँ पूरी भारी संख्या में उपस्थित होकर इन प्रस्तावों को अपना समर्थन दिया और अपनी आवाज़ उठाई,
तो सरकार को सोचना पड़ेगा और उसको फैसला लेना पड़ेगा। और हम केवल यहाँ प्रस्तावों तक सीमित नहीं रहेंगे। इस सम्मेलन के बाद ये जो प्रस्ताव हैं ये एक भावी कार्यक्रम के मुद्दे बनेंगे। फिर गांव-गांव में इसके लिए वातावरण तैयार करेंगे, लोगों का समर्थन लेंगे और पूरा दबाव बनाएंगे कि सरकार को मजबूर होना पड़े और उसको ये सारे के सारे चीज़ें निर्णय लेना पड़े, उनको लागू करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। भाई आपने देखा कि 23 तारीख ने जो महासम्मेलन होने जा रहा है गांव खटकड़ में, जो उसकी जो तैयारी है भाई फिलहाल तैयारी चल रही है। 2-3 दिन पहले टेंट लगाने शुरू हो गए हैं और 6-7 किला में कोई ये टेंट लागने लग रहा है। स्वामी आदित्य वेश जी हमारे साथ हैं, तो इनसे और बातचीत करवाएंगे। स्वामी जी नमस्कार। नमस्ते अमित जी, स्वामी कैसे हो? कैसे चल रही है तैयारी? बहुत अच्छी चल रही है, आप देख भी रहे हैं। और तैयारी, ये जो तैयारी दिख रही है इससे ज़्यादा तैयारी है लोगों की अपने घरों में आने की। जिस तरह से बड़े कार्यक्रमों में और विशेष अवसरों पे लोग तैयार होकर जाते हैं, इस तरह से लोग तैयार होकर के आ रहे हैं। कई साथी तो ये कह रहे हैं कि हमने तो पगड़ी खरीद ली है, पगड़ी बांध के आएंगे। कई कह रहे हैं कि हमने तो नए कपड़े सिलवा लिए हैं, वो लेकर के आएंगे। तो बड़ी तैयारी से सब लोग लगे हुए हैं और हरियाणा के कोने कोने से आएंगे और देश भर से अच्छे विद्वान और आर्य समाज के सन्यासी और नेता आएंगे। पहली बार जो है इस खटकड़ भूमि पर इतने सन्यासी किसी ने देखे नहीं होंगे। इतने सन्यासी जो है आपको मंच पर दिखेंगे और इसकी गरिमा को बढ़ाने के लिए भारत से बाहर से भी, दुबई से भी और अमेरिका से भी कुछ साथी जो है पहुँच रहे हैं। स्वामी जी जैसे कि मतलब हरियाणा का पूरा बड़ा जो मतलब आज तक ऐसा सम्मेलन नहीं होया होगा जो खटकड़ टोल पे होने जा रहा है, तो और जो मतलब हरियाणा से बाहर के भी कहाँ से कौन से स्टेट में से मतलब लोग आएंगे यहाँ पे? हाँ, इसमें बिल्कुल आप यहीं से करो, दिल्ली से भी आएंगे, उत्तर प्रदेश से आएंगे, ऊपर जो उत्तराखंड से लोग आएंगे, हिमाचल से लोग आएंगे, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, उड़ीसा से, राजस्थान से, सब जगह से लोग जो है अधिकांश लोग इधर से आ रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, महासम्मेलन के बाद में कितनी उम्मीदें हैं आपने कि भाई समाज में परिवर्तन होने की, और सरकार पे कितना दबाव पड़ेगा उसके बारे में बताओ। अब सरकार पे और समाज पे दोनों पे दबाव होना चाहिए और दबाव से ही कोई चीज़ नई निकल करके आती है। मैं ये मानता हूँ जो व्यक्ति यहाँ सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक बैठेगा वो अपने मन को बदल करके जाएगा। मैं तो ये भी कहता हूँ जो शराब पीते हैं, जो डाकनी शाकनी है ना, ओपरी पराई, ये जो बात कहने वाले लोग हैं, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ जो यहाँ 9 बजे से और 3 बजे तक बैठेगा ना, उनके घर में ओपरी पराई नहीं होगी, डाकनी शाकनी नहीं होगी और किसी ने कुछ करा दिया ये कुछ नहीं होगा। यहाँ से वो जो ना पक्का उसका जो ना पक्के तागे बांध के देंगे, ये मान करके चलो। और ये जो न्यू कहना भाई हम ओपरी पराई करा दे हैं, हम जो है ना शौकणकार ये इस तरह की बात करें, उनका देखो गोला लाठी देने का टाइम आ रहा है कि भाई गोला लाठी लगाओ, यहाँ डालो खटखट टोल के ऊपर, उनको को तू करके दिखा। ये जो अंधविश्वास जो चल रहा है धर्म के नाम पर, लोगों की आँख खुले कि वास्तविकता क्या है। अपने हम पूर्वजों का मान सम्मान करें, अपने बड़ों का मान सम्मान करें, वो तो ठीक है, पर इसमें वो कहते हैं कि इसमें देवी बढ़ गई, उसमें लक्ष्मी बढ़ गई। मैं कोई इसमें भगत सिंह क्यों ना बढ़ा, इसमें चंद्रशेखर आज़ाद क्यों ना बढ़ा। ये लोगों को जो बहकाया जा रहा है ना, जो 9 से 3 बजे तक यहाँ रहेगा, ये सारे इलाज जो है उनके हो जाएंगे, मुझे ये लगता है इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो स्वामी जी हम कैसे कहा कि इस जो महासम्मेलन होने जा रहा है इसका मेन उद्देश्य है जो पाखंडवादी है, जो पाखंडवाद है, पाखंडिया की दुकान बंद करने का भी ये मेन रहेगा। अमित भाई इसमें ना 6-7 मुद्दे हैं। नौजवानों को नशे से बचाना है, आम आदमी को अंधविश्वास से बचाना है। आस्था एक अलग विषय है, आस्था आपकी जहाँ भी रहे ठीक है। मैं एक बात कहता हूँ, आपने देखा होगा कि कुछ लोग धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं, वो गलत है। आप किसी व्यक्ति विशेष को मानते हैं, किसी स्थान विशेष को मानते हैं कि अलग मैटर है, वो आपकी आस्था का विषय है। परंतु जो लोग इन लोगों की धार्मिक भावनाओं का शोषण करते हैं ना, वो गलत है और हम लोग उसी का विरोध करते हैं। जितना कृष्ण को हम लोग मानते हैं शायद दूसरा नहीं मानता होगा। हम लोग कहते हैं कि हमारा जो कृष्ण है वो आप्त पुरुषों जैसा है, उसके शरीर के ऊपर आप उंगली रख दें इतनी भी कमी नहीं है। परंतु दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो कृष्ण को चोर बता रहे हैं, कृष्ण को छलिया बता रहे हैं, उसको व्यभिचारी बता रहे हैं, महिलाओं के कपड़े उठाने वाला बता रहे हैं। हम कहते हैं कि तुम लोग गलत हो। हमारा जो कृष्ण है वो एक आदर्श महापुरुष है, उसके ऊपर उंगली नहीं रखी जा सकती। ये तो हमारी वैदिक प्राचीन जो सनातन परंपरा है ना, उसके आधार स्तंभ है। तो यही बातें लोगों को समझाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। इसके साथ साथ में जो अगली जो बात है, जैसे अभी अंशु मलिक की एक बात आई कि उसकी कुछ लोगों ने वीडियो बना करके फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए एक बहन के सम्मान को दांव पर लगा दिया। कल मैं उनके पिताजी का और उनके गांव के लोगों का इंटरव्यू देख रहा था, तो वो रो रहे थे कि भाई एक बेटी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इतना बड़ा देश ने नाम कमाया देश का, आज उसके जो है ना सम्मान को तार तार किया जा रहा है सड़कों के ऊपर। ये मानसिकता लोगों की बदले, इसलिए हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके साथ साथ आज जो है समलैंगिकता के नाम पर और समगोत्र विवाह के नाम पर या लिव इन रिलेशनशिप के नाम पर जो सामाजिक ताना बाना टूटने का जो डर है,
उससे हम लोग कैसे निकल करके आएँ, या ये जो सामाजिक बुराई कहीं कानून के रूप में स्थापित ना हो जाए, इसके ऊपर हम चाहे खाप चौधरी हों, चाहे किसान प्रतिनिधि हों, चाहे शिक्षक प्रतिनिधि हों, या आम जो संगठन हैं उनके साथ मिल बैठ करके विचार करेंगे। और 13 सूत्री कार्यक्रम जो है हम लोग यहाँ से घोषित करेंगे, जिसके ऊपर जैसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके अलग अलग पार्टियां सरकार चलाती हैं, तो हम लोग समाज से कह रहे हैं जब सरकारें जो है इकट्ठा मिल करके कर सकते हैं, तो सामाजिक लोग क्यों नहीं इकट्ठा बैठ करके इन मुद्दों पर काम कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर विचार विमर्श करके हम लोग एक नई चीज़ देने का प्रयास करेंगे। ये अमित जी। स्वामी जी, एक मुद्दा और ज़्यादा मतलब 2-3 दिन से बड़ा वायरल हो रहा है, जो 13-14 साल की जो बेटी थी, जो कनेक्टर और बस ड्राइवर थे। हाँ। तो उनने मतलब वो मिली और उसका बारे में पता चला, तो कुछ न कुछ मतलब अच्छे लोगों की वजह से वो हादसा होने से बच गया, तो उसके बारे में क्या? अमित, आप जैसे साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने ये इन बातों को उठाया और मीडिया के सामने वो लेकर के आए। सोशल मीडिया के माध्यम से खास करके वो बच्चे, भावुक बच्चे जिनको आम समाज का नहीं पता है, उसको ये नहीं पता है कि तेरा साथी कौन है, तेरा दुश्मन कौन है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो बहनें हैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, आपकी माँ से अच्छा आपका मित्र नहीं हो सकता, आपके पिता से अच्छा आपका मित्र नहीं हो सकता, आपके भाई से अच्छा आपका मित्र कोई नहीं हो सकता। जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो भावनाओं में बहला करके आपके शारीरिक शोषण का प्रयास करेंगे, और उसी का दुष्परिणाम है कि आज लड़कियां घरों से जा रही हैं, लड़कियां बहकाव में आ रही हैं, कहीं इंस्टाग्राम के नाम पर, ट्विटर के नाम पर, फेसबुक के नाम पर, व्हाट्सएप के माध्यम से जो ये भटकाव हो रहा है। इस सम्मेलन का ये भी उद्देश्य है कि इन बच्चों को संस्कारित करना है, और जिन बच्चों में संस्कार है ना, वही हमारी संस्कृति को बचा करके रख सकते हैं। तो उन बच्चों को सावधान करने के लिए भी हमारी, जैसे आज दोनों बहनें आई हैं, बेटी बचाओ अभियान की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम जी और प्रवेश जी, वो इस कार्यक्रम में रहेंगे, और वो बेटियों पे ही काम करते हैं। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डिवोट की, अपनी प्रोफेसरी छोड़ करके वो बेटियों को बचाने के लिए लगे हुए हैं। तो बेटियों का सम्मान जो है ना बचाएं, ये भी एक इस सम्मेलन का मुद्दा है अमित भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद अमित भाई, आपका भी और रवि भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई वीडियो आपने देखी और पूरा का पूरा हमने ये दिखाया, पंडाल जो मतलब बनने लग रहा है, तो वीडियो ना आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। जय जवान जय किसान।